नमस्ते बच्चों। आज हम मोर और चिड़िया इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 4 मोर और चिड़िया। बच्चों, पहले मैं आपको मोर और चिड़िया के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मोर और चिड़िया दोनों ही पक्षी हैं, फिर भी दोनों के आकार माने उनके शेप, साइज, आकार, शक्ल, फेस, बोली, वॉइस, आदतें, बिहेवियर बहुत अलग है। आमतौर पर जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तब तक उसका मान नहीं करते हैं। इस पाठ में एक चिड़िया और मोर के बीच संवाद यानी उनके कॉन्वर्सेशन है, जो पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे। एक दूसरे से परिचय हुआ तो मोर ने बताया कि वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी माने नेशनल बर्ड। ओके। इस गौरव को पाने के लिए उसे कुछ भार तो उठाना ही होगा। भार माने वेट, द फेदर व्हाट ही इज कैरिंग ऑन हिम, दैट इज भार। ओके, तो उठाना ही होगा। तब चिड़िया के मन में मोर के प्रति सम्मान की भावना आई। आओ बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। मोर और चिड़िया। कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। कटहल माने जैक फ्रूट, वृक्ष माने ट्री, घोंसला माने नेस्ट। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी। एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया। वह बहुत थका था। कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहां विश्राम करने बैठ गया। व्हाट इज विश्राम? आराम, टू रेस्ट। चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी। भोजन मीन्स फूड। घर लौटी तो मोर को देखा। मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। डाल मोर के भार से झुक गई थी। चिड़िया को अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मोर ने आंख खोली, चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? मोर बोला, चिड़िया बहन, मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ। चिड़िया बोली, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ। देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है। बोझ माने वेट। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाली थी। संध्या मीन्स इवनिंग। आकाश में बादल छाने लगे थे। बादल मीन्स क्लाउड। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वैं क्वैं। चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी। आवाज़ मीन्स वॉइस। वह बोली, पक्षी तो हल्के पुल्के होते हैं। हल्के पुल्के मीन्स लेस इन वेट। देखो मैं कितनी हल्की पुल्की हूँ, मेरी उड़ान कितनी तेज़ है और आवाज़ भी कितनी मीठी है। और अपनी ओर देखो, पंख कितने बड़े बड़े और भारी हैं कि तुम्हें पक्षी कहने में भी संकोच होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संकोच? हिचक, हेजिटेशन। क्या लाभ है इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते? मोर ने उत्तर दिया, चिड़िया रानी, मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। मेरे भारी पंख ही तो मेरी शोभा है। मेरी आवाज़ भले ही मीठी नहीं है, पर इन रंग बिरंगे पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। इन्हीं से मैं नृत्य करता हूँ। ये पंख मेरा गौरव है और गौरव के पीछे हमेशा कुछ भार होता ही है। अतः मैं खुश हूँ कि यह भार मुझे दिया गया है। जानती हो, मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। राष्ट्रीय पक्षी माने नेशनल बर्ड। पक्षीराज कहलाता हूँ। आकाश घने बादलों से ढक गया था। घने बादल मीन्स द क्लाउड विच फॉर्म्स व्हेन इट स्टार्ट्स टू रेन। काले बादल देखकर मोर खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चिड़िया घोंसले में बैठी उसका नाच और सुंदर पंख देखकर मुग्ध हो गई। मुग्ध का मतलब है मस्त, हैप्पीली। मन ही मन बोली, पक्षीराज मोर, तुम धन्य हो। इतने भारी पंखों से कितना सुंदर नृत्य कर रहे हो। मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप सच में गर्व करने लायक है। मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। मोर मग्न माने मस्त होकर नाच रहा था। बादल गरजा मानो वह भी गरज गरज कर कह रहा हो,
हाँ हाँ, हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। इस कहानी का अर्थ है कि कटहल के वृक्ष की एक डाल पर एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। एक मोर कहीं से उड़ता हुआ आया। वह थका था। वह कटहल के वृक्ष की उसी डाल पर आराम करने बैठ गया। डाल मोर के भार से झुक गई। चिड़िया इधर उधर भोजन की खोज में कहीं गई हुई थी। जब वह लौटी तो उसने डाल पर बैठे मोर को देखा। उसने पहले कभी मोर न देखा था। उसने उस अनजान प्राणी को एक जानवर समझा। मोर का उस डाल पर बैठना चिड़िया को अच्छा न लगा। मोर ने अपना परिचय दिया कि वह एक पक्षी है। तभी आकाश में काले बादल आ गए। मोर खुश होकर क्वां क्वां करने लगा। चिड़िया को उसकी आवाज़ भी अच्छी न लगी। वह अपनी प्रशंसा करते हुए बोली, तुम तो इतने बड़े और भारी हो, उड़ भी नहीं सकते, कैसे पक्षी हो? मोर ने बताया, मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। मेरे ये भारी पंख ही मेरी सुंदरता है। मैं इन्हीं से नाचता हूँ। इन पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। हाँ, जहाँ गौरव होता है वहाँ भार उठाना ही होता है। मोर ने पंख फैलाकर नाचना शुरू किया। मोर के सुंदर पंख और नाच देखकर चिड़िया की समझ में आया कि मोर वास्तव में गर्व करने लायक है। उसने अपने मन में कहा, पक्षीराज तुम धन्य हो। ये था आज का पाठ। धन्यवाद।